है? दिन भर में हमारा एक गाय से 12 लीटर या 10 लीटर के समथिंग आता है। और पर डे मेरा जाता है 40 लीटर के समथिंग पर डे जाता है। अच्छा, और हाँ 40 लीटर जाता है। और जो महीने की मंथली इनकम है हमारी 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार ऐसे आती है। अच्छा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। मैंने ये एजुकेशन से किया। अच्छा, शिक्षा शास्त्र से। शिक्षा शास्त्र से। ठीक ठीक। तो कितने साल की है ये? 15 से 16 महीने की है। 15-16 महीने की। हाँ, और ये है हमारा 12 महीने की। अच्छा, ये 12 महीने में काफी बढ़िया हो रखा है। हाँ, ये है हमारा 10-11 महीने की। अच्छा। और ये भी ऐसे ही है 12 महीने की। अच्छा, दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया है, लेकिन ये जानवरों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मक्के का पूरा दाना है और ये सब कटा कुटा है। इसके अलावा सिरका भी इसमें डाला है ना। तो ये कितने बैग आपके दिन में लग जाते हैं? ये हमारे 4 से 5 बैग लगते हैं। 4 बैग, ये 25-30 किलो का तो होगा ही एक हाँ। बैग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदियोड़ा गांव से मैं वीडियो बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता हूं और कोशिश करता हूं कि पहाड़ के उन लोगों को दिखाया जाए जो हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे उद्यमी यानी कि काम करने वाला अक्सर पुरुष होता है, लेकिन आज आपको एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कोसी के रेलाकोट गाँव में, जहाँ पे एक महिला है पिछले कुछ सालों से बहुत ही बढ़िया गौपालन का कार्य कर रही है। और अभी मेरे साथ ताऊ जी भी है, तो ताऊ जी को भी लूंगा और आपको मकान भी दिखाऊंगा ताऊ जी का। तो गौपालन का काम कर रही है और बहुत बढ़िया स्केल पे कर रही है। तो आज उनसे मिलाऊंगा और अभी मैं अपने घर में हूँ, थोड़ी देर में यहाँ से निकलूंगा और आपको यहाँ से वहाँ तक का सफर और वहाँ जाने तक का सफर और उसके अलावा उनसे बहुत बढ़िया बातचीत की जाएगी। तो आप देखिएगा और कोशिश करना कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और उसके अलावा ये वीडियो आपको मेरी जितनी वीडियो है वो आपको कैसी लगती है उस पर भी आप कमेंट जरूर करें। इसके अलावा वीडियो को हाइप कर दें। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको कोसी की ओर, लेकिन उससे पहले आपको मिलाएंगे ताऊ जी से। तो दोस्तों ये होम स्टे है जो कि वैसे ताऊ जी लोगों का ही घर है। तो यहाँ पे देखो ताऊ जी, आ जाओ। ये देखिए ताऊ जी सुबह सुबह ककड़ी लेके तैयार है। ठुला क्या करना था इन्हें? अब ऐसा है इनकी बड़ी बनेगी। अच्छा। और अब आज नहीं, कल, आज तो अमावस्या है। अच्छा। कल नवरात्रि, कल से कल इनकी बड़ी बनेंगी। इनकी बड़ी बनेंगी। और स्वास्थ्य पानी ठीक है आपका? स्वास्थ्य पानी बहुत बढ़िया चल रहा है और ऐसा ही चल नहीं पाता। तो ये ककड़ियाँ खुद हुई थी घर में या फिर ये एक दो घर में हुई, ये आज घर में हुई थी और ये आज किसी ने दिया। अच्छा, बड़ी तगड़ी ककड़ी हुई। हाँ, 1 किलो की तो होगी। हाँ, ज्यादा है, 1.5 किलो की, 2-2 किलो की है। और स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया? बढ़िया, सब ठीक हो रहा है। अच्छा, और क्या हो रहा है? और क्या होता है? और मेरी वीडियो देखते हो आप? मैं एक 2 घंटा देखता हूँ बराबर। और क्या, और जो पहाड़ में लोग स्वरोजगार कर रहे हैं और मैं उनको दिखा रहा हूँ, कैसा लगता है ये आपको? बहुत बढ़िया। जो हमारे भाई लोग बाहर हैं वो देखेंगे और वो कहेंगे हमारे गांव पड़ोस में ऐसा हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया काम है। चलो ठीक है ताऊ जी, अभी हम जाते हैं ठीक है, कोसी की ओर। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम कोसी से थोड़ा आगे हैं इस जगह पे, और यहाँ से आरटीओ के लिए एक रोड गई है, आरटीओ ऑफिस के लिए। तो इसी वाली रोड पे जाना है। तो वहीं पे रेलाकोट गांव है आगे, चले। तो दोस्तों सड़क बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन है सड़क यहाँ पे। तो इसी में हम हल्के हल्के से जा रहे हैं और आगे एक बाईपास आएगा, वहाँ से फिर एक रास्ता आएगा छोटा सा, उस पर हमको जाना है, जैसा कि सीमा जी बता रही है, जिनके वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं रेलाकोट में। खत्म हो गई रोड, यहीं पे रुक जाते हैं। तो दोस्तों ये है सीमा जी का घर, और जैसे ही हम घर के बाहर पहुंचे हैं वैसे इनके जानवर भी दिख गए हैं। ये देखिए, ये एचएफ नस्ल की गाय है और वो जर्सी है, ये देखिए। और ये इन्होंने चारा कुछ रखा हुआ है, और ये साहिवाल है, ये देखिए। तो इनके पास 7 गायें हैं और 5-6 बच्चियां हैं। अभी दिखाऊंगा आपको बच्चियां अंदर कितनी बड़ी हो रखी हैं करके।
और ये सामने टीन शेड जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है गाय बांधती है। ये देखिए, ये इन्होंने जानवरों का बांधने का बना रखा है। यह है बद्री गाय। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ रेलाकोट में और मैं आया था सीमा जी से मिलने के लिए। सीमा जी, अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, मेरा नाम सीमा है, मैं रेलाकोट ग्राम सभा से हूँ और मैं एक समूह की महिला भी हूँ। समूह की महिला होने के साथ साथ मैं एक ये हिमुतान जो है, जो हमारा उड़ान किसान डेयरी करके, उसके साथ हमने काम भी किया, जिसने हमें ये फेंसिंग हो गया और सब्जी के लिए हमें सब्जी और लहसुन का बीज हो गया और बाकी सब्जी उत्पादन के लिए जो जो बीज होते हैं वो हमें अवेलेबल करवाए। और उसके बाद हमें गौशाला गाय पालने के लिए हमें 28,000 रुपये का उन्होंने धनराशि भी दी थी हमें, जिसमें हमें 10,000 रुपये जमा करने थे और 18,000 रुपये हमें सब्सिडी के तौर पे उन्होंने दिए थे। अच्छा। जिससे हमने और इसमें हमें बहुत से लोगों को हमारे क्षेत्र में जिनको भी मिला, किसी को बकरी बाड़ा मिला और किसी को गौशाला मिला, किसी को बकरियां मिली और किसी को भैंस मिली। तो उन पैसों से जो हमें पैसे मिले उनसे मैंने भी अपना व्यवसाय शुरू किया, जिससे मैंने पहले एक गाय खरीदी और फिर दुग्ध उत्पादन में थोड़ा बढ़ोतरी हुई। उसके बाद फिर मैंने 2 गाय फिर ली और बढ़ाते बढ़ाते आज मैंने 7 गाय कर ली हैं। अच्छा, तो सीमा जी, अभी आपके पास 7 गाय हैं। हाँ। और वैसे तो हमारे पहाड़ों पहले से ही जो है पशुपालन होता ही है, लेकिन उस तरह से नहीं होता कि दूध उसके मतलब बिजनेस के तौर पे नहीं होता। तो अभी आप इस क्षेत्र में आई हैं, कितना समय आपको हो गया है? मेरे को 1.5 साल पूरा हो गया है। 1.5 साल मेरे को अप्रैल में 1.5 साल कंप्लीट हो गए, दूसरा मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया, दूसरा साल मतलब लग चुका है। अच्छा, तो 1.5 साल हो गया है इस अभी अक्टूबर लग गया है, तो 1.5 साल हो गया कंप्लीट। तो ये गौपालन शुरू करने के लिए आपने कोई स्कीम ली थी या फिर आप अपने खुद के पैसों से किया है? ये स्कीम मैंने कुछ तो हमें जो हिमुतान ने सहायता की थी फिर उसी से वो हुआ, और बाकी थोड़ा मैंने लोन भी लिया। अच्छा। जो ये अल्मोड़ा जिला सहकारी धानोला ब्रांच है, वहाँ से मैंने कुछ लोन भी लिया, 1.5 लाख का लोन लिया था। उससे भी मैंने एक गौशाला जो हमारा कम था, मैंने उसको भी बड़ा किया गौशाला। ये टीन सेट बनाया मैंने और गाय भी 1-2 गाय उससे भी खरीदी मैंने, तब जाके मेरा आज मतलब ये जो मैंने गाय पालन कर रखा है, इसको एक बिजनेस के तौर पे मैं आगे ले जाना चाह रही हूँ। अच्छा, तो अभी आपके पास 7 गाय हैं और बच्चियां मेरे पास 5 बच्चियां हैं अभी, जो अभी तैयार है, मतलब 1.5 साल से ऊपर की हैं कोई और कोई 1.5 साल की हैं, और बाकी 4 बच्चे मेरी छोटी है जो अभी हाल में ब्याह रखी है गाय। हाँ। तो कितना दूध आप निकालते दिन भर में? दिन भर में हमारा एक गाय से 12 लीटर या 10 लीटर के समथिंग आता है और पर डे मेरा जाता है 40 लीटर के समथिंग पर डे जाता है। अच्छा, और हाँ 40 लीटर जाता है। और जो महीने की मंथली इनकम है हमारी 40 से 45,000 या 50,000 ऐसे आती है। अच्छा, इतना आता है? इतना आता है। ठीक। हाँ। तो अभी मतलब आपको ठीक लग रहा है ये काम? हाँ, काम मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम अब पहाड़ में तो सभी करते ही हैं, पहले से ही करते थे, लेकिन आज ये है कि हमने अब पहाड़ में वैसे ही बेरोजगारी है, अभी यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो थे पहले लेबरी का काम करते थे, लेबरी भी कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि उससे भी हमारा अच्छी तरह से गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो जब से हिमुतान ने हमें तो कुछ सपोर्ट किया और कुछ मैंने लोन लेके जो अपना काम आगे शुरू किया, तो उससे मुझे अच्छा लगा कि मैं सोच रही हूँ कि ये काम हमें अच्छा है, मतलब हमारा, और हमारी जो आजीविका है उसमें भी बढ़ोतरी करेगा। और हमारा जो बिजनेस मतलब मैंने एक और रखा है कि एम रखा है, जो ऐसा है कि मतलब 10 गाय का टारगेट मैंने रखा है। अभी 10 गाय मैं रखूंगी और 50 लीटर से ऊपर में जो भी है, मतलब 80 लीटर दूध देने की मैंने मतलब एक ठान रखी है अपने मन में। ठीक है। तो आपको ये जो दूध आप निकालते हैं, इसको बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? ना दिक्कत नहीं होती है। हिमुतान जो उड़ान किसान डेयरी है इनकी है, मतलब अब हम हिमुतान से जुड़े हुए हैं, तो उड़ान किसान डेयरी भी हमारी अपनी है, तो हम उन्हीं को देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत? हाँ, इसमें दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन सी नस्ल की गाय है आपके? मेरे पास ये HF जर्सी क्रॉस है और साहिवाल है, साहिवाल जर्सी एक क्रॉस है, और 2 गाय मेरी एक गाय है मेरी बद्री। हाँ, बद्री गाय भी है। तो बद्री गाय तो कम दूध देती है? वो कम देती है, वो 4 लीटर देती है बस। हाँ। और बाकी गायें कितनी? वो मैंने बद्री गाय मैंने शौक से पाल रखी है। अच्छा। क्योंकि अब हमारे पहाड़ में विलुप्त हो रहे हैं, लोग पालना ही कहाँ चाह रहे हैं, तो मैंने उसे शौक से रखा है। हाँ, बद्री गाय का दूध लेकिन गुणकारी होता है। हाँ, उसका गुणकारी होता है। उसका जो मेरी बद्री गाय है उसमें वो दूध भी उसका गाढ़ा है और उसका जो घी भी वो भी अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो क्या चुनौतियाँ सबसे ज्यादा आती है जब पहाड़ में हम पशुपालन करते हैं? तो ज्यादा चुनौतियाँ यहाँ चारे की है। अच्छा। चारे में दिक्कत है यहाँ पे, बाकी तो कुछ नहीं है।
चारे की दिक्कत है ज़्यादातर। तो कैसे चारे का मैनेज? चारे का मैनेजमेंट मैं तो कुछ ऐसे गांव में जाती हूँ जिनसे मेरा संपर्क है, उनसे मैं घास जो सूखी हुई घास है वो खरीद लेती हूँ, और बाकी मैं जो बाहर से है साइलेज मंगा लेती हूँ। अच्छा, साइलेज मंगाती है। ये तो साइलेज कहाँ से आपको आता है? साइलेज ये देहरादून से आता है। अच्छा पूरा ट्रक मंगाना पड़ता है, चालान लगाना पड़ता है 23,000 रुपये का, तो पूरा ट्रक आ जाता है। अच्छा, एक ट्रक आ जाता है। एक ट्रक आ जाता है। एक ट्रक में कितना किलो होता है? इसमें किलो के हिसाब से नहीं होता है, इसमें कट्टे आते हैं। ये जो बैग रखे हैं ना हाँ, साइलेज? ये बैग रखे हैं सारे। इसमें 380 से लेके 400 कट्टे आते हैं इसमें। अच्छा, तो अभी ये बैग ये कब आया था साइलेज आपका? ये हमारा हो गया आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। तो इसमें से आपने आधा खिला भी दिया? आधा, हाँ, आधा खिलाई दिया है, फिर जितना रखा था हमने, क्योंकि हमने आधी गाड़ी रखी थी। आधी गाड़ी रखी? हाँ, आधी गाड़ी रखी थी, क्योंकि हमने आधी किसी और ने उतारी थी, आधी मैंने उतारी थी। अच्छा, कोई कहता है कि साइलेज खिलाने के बाद जो दूध में एक महक जैसी आ जाती है करके। अब हमें तो ऐसा एक चीज ये है ना, अब हम कोई चीज के आसपास रहते हैं, वो महक जो होती है हमें एक मतलब पहाड़ी में हम बोलते हैं ना, जैसे कि ये मतलब ये बात हमको भेज गए करके, जैसे हमें गोबर की बदबू है, तो गोबर हम निकालते हैं, हमें उतनी नहीं आती है, लेकिन कोई अनजान इंसान है, कोई जो नहीं करने वाला होता है, अगर वो निकालेगा उसको एकदम से महकेगा। वही वाला साइलेज में भी है। पहले हमें भी लग रहा था कि हाँ इसमें बदबू आती है, लेकिन अब नहीं आती है। तो जानवरों में इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आसानी से खा लेते? हाँ, आसानी से, क्योंकि उसमें सिरका हो गया और ये मिनरल मिक्सचर वगैरह ये सब मिक्स होता है उसमें। अच्छा, तो खा लेते हैं आराम तो से। साइलेज खिलाने से दूध में भी कुछ इजाफा होता है? दूध बढ़ाते हैं उससे, बढ़ाती दूध भी बढ़ाते हैं, और फैट होता है जो वो भी बढ़ता है। अच्छा, तो ये बताइए, जो बड़ी जानवर होते हैं कहते हैं कि इनके गोबर में भी एक मतलब थोड़ा बदबू है जैसी आती है? ना, वैसे बदबू नहीं आती अच्छा, है। वैसे नहीं ना, कुछ बदबू नहीं आती है। तो आप पशु आहार वगैरह भी खिलाते हैं? पशु आहार भी मैं कपिला खिलाती हूँ। कपिला खिलाते हैं? हाँ, हल्द्वानी से आता है मेरा, तो वहीं से खिलाती हूँ। वहीं से खिलाते हैं। तो अभी आपको 1.5 साल ही हो रखा है, बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी अनुभव थोड़ा बहुत हो ही जाता है एक ना करने से तो अनुभव हो ही जाता है, क्योंकि हम पहले से पारंपरिक तरीके से तो करते ही हैं। हमने जानवर तो बचपन से ही देखे हुए हैं। वो हमेशा हमारी जो भी है 2 गाय तो हमारी हमेशा ही रहती थी, 2 या 3 गाय तो हमने देखा ही है। लेकिन अब ये होता है, जैसे अब नॉलेज क्या होती है, जानवर हमें पालना सेम वैसे ही है, और उनको थोड़ा टाइम पे कीड़ों की दवाई देनी होती है, और टाइम पे उनको क्या कहते हैं, ये मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया, जो उनकी दवाइयाँ होती हैं, और डॉक्टरी इलाज, जैसे कभी बुखार हो जाता है, डॉक्टर बुलाने के बाद उससे हो जाता, मतलब बुखार कम हो जाता है, या कुछ कभी इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे ये नॉलेज हो ही जाती है फिर करते करते। तो जैसे कोई महिला है हमारे पहाड़ की, वैसे तो महिलाएं बहुत कम काम करती हैं। हाँ, मतलब वैसे काम तो बहुत करती हैं, लेकिन बिजनेस पर्पज से कम काम कम करती हैं, है ना। तो कोई महिला अगर इस तरह का काम शुरू करना चाहे 2 गाय से 3 गाय से, तो कितनी मेहनत लगती है अतिरिक्त पारंपरिक के अलावा? इसमें मतलब क्या एफर्ट डालने पड़ते हैं? एफर्ट तो इसमें कुछ नहीं डालने पड़ते, वही सेम है। तो अब जैसे ये होता है, जैसे जंगल जाती है गाय, तो जंगल जाने वाली गाय में ये है कि सुबह खिला दो उन्हें, शाम को खिला दो, और सुबह गोबर निकाल दो, शाम को हम तो पहले से निकालते भी नहीं थे, कम ही निकालते थे। लेकिन अब क्या है, हमारी ज्यादा गाय है, तो हमें सुबह शाम दिन में 3 टाइम निकालना पड़ता है गोबर। तो इसमें कोई एफर्ट जो भी है कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, सेम वही है। जैसे आप अगर घर में बांधो तो थोड़ा बाहर अंदर करना और खाना खिलाना, यही है, बाकी सब सेम ही है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे पिरूल विरूल कुछ नहीं बिछा रखा, तो इसका बिछावन आप नहीं करते? ना, बाहर से नहीं करते हैं। अच्छा, बाहर नहीं करते, अंदर करेंगे। अच्छा, बिछावन करते हैं? अंदर शाम को करते हैं, वो भी दिन में तो नहीं करते हैं। क्योंकि बिछावन भी हमारा क्या है, हमारा फर्श है, तो फर्श में हम जितना बिछाएंगे उसी समय गीला कर देते हैं उसे, तो हम शाम को रात को ही बिछाते हैं खाली। तो बहुत मोह जानवर मोह का धरसा तुम तो छुदा। अच्छा, ये नीचे रखा है? ये नीचे रहता है। ये है दोस्तों, नीचे अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे गोबर रखा है। तो ये बिकता है या हाँ, ये बिक जाता है मेरा। यूज करते हो? ये नहीं, ये जितना यूजेबल होता है, जितना लगता है हमें उतना यूज करते हैं हम। बाकी मेरा ये हवलबाग ICR है जहाँ पे, ये कृषि अनुसंधान केंद्र, तो वहाँ पे मेरा चला जाता है। अच्छा, पिकअपों के हिसाब से जाता है, करीबन एक समय में जब भी ले जाते हैं, वो करीबन ले जाते होंगे आपका 15 से 20 पिकअप एक बार में हो जाता है। अच्छा, साल में? साल में नहीं, साल में नहीं, 2-3 महीने में हो जाता है। 2-3 महीने में हो जाता है? हो जाता है। तो इसका कितना दाम मिल जाता है आपको लगभग? मैं तो फिलहाल 500 रुपये पिकअप दे रही हूँ। अच्छा, वहाँ अब जो ले जाता है उसको भी तो अपना निकालना होगा, उनको लेबर चार्ज भी देना है, गाड़ी का भाड़ा भी देना है, सभी कुछ देना है, तो मैं 500 रुपये पिकअप दे देती हूँ उनको। अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये काम फिलहाल फायदे का ही लग रहा है? ये फायदेमंद ही है। जो अगर जैसे आज पहाड़ में बिजनेस कम है, जैसे यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर भी क्या है, बाहर 10-12 हज़ार की नौकरी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें बचता कुछ नहीं है, और बच्चे भी पढ़ाने हैं सभी। आज इतनी महंगाई का जमाना है, इससे अच्छा अपने घर में काम करो,
और 2 गाय भी पालते हैं, तो अच्छी सी गाय भी पाल लेते हैं 10 लीटर वाली। तो महीने की मतलब एक दिन का ये लगाओ कि 18 लीटर, कुछ अपने लिए भी तो रखना ही पड़ेगा उसके लिए। तो 18 लीटर भी हम अगर अपने लिए अगर दूध बेचते हैं तो हमारी अच्छी खासी इनकम महीने की जो होती है, एक महिला मतलब उसको अच्छी तरह से कर सकती है। और पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पतिदेव आपका पूरा सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग मेरा, मतलब जो भी है, आज मैं जहाँ इस मुकाम पे जहाँ भी खड़ी हूँ, मतलब मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। अच्छा, उनका पूरा सपोर्ट है मेरे तो पास। चारा क्या क्या खिलाते हैं इनको? चारा हरी घास होगी, और दिन में कितनी बार डालते हैं? 3 बार देते हैं हम, सुबह से शाम तक 3 बार देते हैं। अच्छा, क्योंकि कोई पूछ रहा था मेरे से, मैंने पिछली बार भी वीडियो नहीं थी ना डेली पे, तो बोल रहा था कि अगली बार जब आप जाओ तो चारे का जरूर बता देना कि कैसे कैसे देते हैं। नहीं, चारा वैसे भी 3 टाइम देना चाहिए, क्योंकि चारे में क्या होता है ना, जैसे हम एक टाइम पे उनको मतलब भरपूर दे देना चाहिए, उनका पेट भर के दे देना चाहिए, क्योंकि जानवर अगर जुगाली नहीं करेगा तो दूध में भी उतना उत्पादन नहीं बढ़ता है, दूध भी कम होता है। अगर वो सही तरीके से जुगाली करे वो, तो उसकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है और दूध भी अच्छा होता है। दूध भी अच्छा रहता है। तो थोड़ा चारा इनके लिए बनवा दो। हाँ ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है, आप ही अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गोलोक रॉय है, मैं रेलाकोट से हूँ। अच्छा, तो रेलाकोट के गुल रॉय हैं, सीमा जी के पति हैं। तो आप बताइए कि किस तरह से आप चारा देते हैं जरा। ये हम चारा, साइलेज, चील और ये हम जो कपिला पशु आहार है उनको मिला के देते हैं। अच्छा, तो एक टाइम में ये जो आपने टब बना रखा है, इसमें क्या क्या डाल रखा है अभी? ये इसमें चील है और साइलेज है, और इसमें पड़ेगा हमारा कपिला पशु आहार। चील मतलब दोस्तों भूसा, यानी भूसा, गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा, और इसमें कपिला आहार, पशु आहार डालो। पशु आहार डालो। पशु आहार भी इसी में ऐड कर दो? हाँ, ऐड इसी में होगा। अच्छा, तो दिन भर में ये वाला जो आहार है आप एक बार देते हो या फिर ये 2 बार देते हैं, यही आहार 2 बार? सुबह और शाम को। और वैसे घास नॉर्मल? हाँ, दिन में घास ही देते हैं, हरी घास देते हैं। अच्छा, तो ये कितना किलो का रहता है, लगभग कितने किलो होगा दादी? ये करीब करीब अभी होगा 15 से 16 किलो के आसपास होगा एक गाय के लिए। एक गाय के लिए 15-16 किलो होगा। हाँ। तो आपने मीटर सेट कर रखा है कि इतना ही देना है या फिर कम ज्यादा करते रहते हैं? ना, ये इतना ही, इसका मानक इतना ही है, जब इतने में गाय का भरपूर पेट भर जाता है। भरपूर पेट भर जाता है, तो इसको शौक से खाती है एकदम? हाँ, ये शौक से खाती है। अच्छा, एक बार खोलना साइलेज। तो दोस्तों ये साइलेज है जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरे ख्याल से ये 2.5-3 रुपए किलो इनको पड़ जाता होगा यहाँ आने तक। और घषारी योजना के तहत आप इसको लेते हो क्या? जी, घषारी योजना एक उत्तराखंड सरकार की योजना है, उसके तहत ये साइलेज आता है। और देख सकते हैं ये क्या क्या इसमें मिला होता है बड़े भाई? इसमें हमारे ये जो मक्का होता है, मेन हुआ इसमें मक्का। अच्छा, मक्का का पौधा, दाने भी हैं और मक्का का पौधे हुए हैं और गन्ने के पत्ते हुए। अच्छा, और इसमें सिरका, गुड़ और थोड़ा और चीज भी मिला होता है गायों के लिए जो फायदेमंद हो। दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया है, लेकिन ये जानवरों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मक्के का पूरा दाना है और ये सब कटा कुटा है। इसके अलावा सिरका भी इसमें डाला है ना। तो ये कितने बैग आपके दिन में लग जाते हैं? ये हमारे 4 से 5 बैग लगते हैं। और 4 बैग, ये 25-30 किलो का तो होगा ही एक बैग। तो 4-5 बैग ये दिन भर में खिलाते हैं चारे का, और उसके अलावा आप घास खिलाते हैं। हाँ। और ऑफ सीजन में क्या खिलाते हैं जब घास खत्म हो जाती है? ना, ये हमारा ये परमानेंट, ये अच्छा, ये तो परमानेंट हो गया। ये हरा चारा का भरपूर मात्रा में, हरा चारा का जो मिनरल होता है, मतलब इनको इसी से मिलता है। अच्छा, हरा चारा ये पूरा कर देता है। ठीक, तो बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है फिर गौपालन करते हुए? सर, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब हमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, फायदेमंद ही चीज है, फायदेमंद चीज है। हाँ। तो पहाड़ के आप युवा देखते हैं कि बहुत सारे लोग खाली बैठ रहते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी का ही इंतजार करते रह जाते हैं साल और पूरे जीवन भर में। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे जी, आप घर में 2 गौ पाले, स्टार्ट करें, फिर आप रिजल्ट देखें, अपना परिवार का भी सही होगा, अपना घर का भी सही होगा, और आगे भी सब चीज में फायदेमंद होता है। इसके हर तो चीज, मतलब 2 गाय एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत है। बस 2 ही पाले स्टार्टिंग में, और अच्छे से गाय ले, और अच्छा ही होगा, मतलब अच्छा ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रॉय जी बात करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। जी, नमस्कार। तो दोस्तों ये है इनका चारा, और बहुत ही शौक से, मतलब चाव से जो है गाय इस चारे को खा रही है, ये देख सकते हैं। तो जो लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि गाय को चारा क्या खिलाते हैं अगर डेयरी होगी, तो इस तरह का चारा आप खिला सकते हैं, साइलेज वगैरह। ये देख सकते हैं इतने बड़ी बड़ी बॉक्स इन्होंने बना रखे हैं, टब। और दिन भर में 2 से 3 टब, ये मतलब 2-3 बार खाना खिलाते हैं, तो 2 से 3 टब देते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े टब हैं।
तो दोस्तों पहले मैंने आपको इनकी गाय दिखाई, अब मैं आपको इनकी जो है बच्चियाँ दिखाता हूँ। उसके अलावा बकरियाँ दिखाता हूँ। बकरियाँ भी आपने कुछ रखी हैं। हाँ, कितनी बकरियाँ हैं? ये 5 बकरियां हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये इनकी बच्चियाँ हैं। तो कितने साल की हैं? ये 15 से 16 महीने की है। 15-16 महीने की। हाँ, और ये है हमारा 12 महीने की। अच्छा, ये 12 महीने में काफी बढ़िया हो रखा है। हाँ, ये है हमारा 10-11 महीने की। अच्छा, और ये भी ऐसे ही है 12 महीने की। अच्छा। तो ये देख सकते हैं आप, ये इनके पास बच्चियां हैं जो लगभग तैयार हो जाएंगी कब? हाँ, ये 6 महीने के अंदर तैयार है हमारा। 6 महीने में? हाँ, 6 महीने में नहीं तो कम से कम 1 साल में तो सारी तैयार। सारे तैयार हैं। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बढ़िया बढ़िया सी इनकी बच्चियां हो रखी हैं। और इसके अलावा 2-4 इनने ये भी पाल रखे हैं, क्या बोलते हैं, बकरियां भी पाल रखी हैं। ये एडिशनल हो गया एक तरह से। ये भी, ये तो खोलते होंगे या फिर? हाँ, ये अब सब जंगल जाएंगे। जंगल जाएंगे ना। हाँ, ये जो गाय हैं अंदर वो भी जंगल जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बच्चियां बना रखी है। और मारने को तो नहीं ना ना, ये देखिए सिद्धू सुयार ने मारूंगा। थोड़ा मेरे को ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। ठीक है, बढ़िया बना रखी है आपने, बड़ी है। तो सीमा जी जो है, आप बात करने में बहुत बढ़िया से बात कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने शिक्षा ली है और क्या पढ़ाई की थी आपने? हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, मैंने ये एजुकेशन से किया। अच्छा, शिक्षा शास्त्र से। शिक्षा शास्त्र से। ठीक ठीक ठीक। तो इसके पहले भी आपने कुछ जॉब या फिर कोई और काम किया है, या फिर पहले आप डेयरी में ही आए हैं? ना, मैं पहले फूलों का काम किया था मैंने। अच्छा। 1 साल, मतलब एक सीजन में मैंने फूलों का काम भी किया। अच्छा, साल नहीं किया, खाली 6 मंथली किया, मतलब सीजनल तो प्लांट में क्यों काम 6 महीने क्यों किया? 6 महीने उसमें, क्योंकि यहाँ एक तो गांव में उतना बिकता नहीं है फूल। अच्छा, अगर एक तो ये होता है ना कि मार्केट, जब मार्केट बन जाती है तो आते रहते हैं। अब जैसे अब सबको पता है कि ये फूल बेचती थी, तो सब मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है अब। अच्छा, तो पहले जिन दिनों मेरे पास था वो मेरा डंपो रह गया। अब मुझे उसमें लॉस हो गया, तो मैंने फिर नहीं किया। ऐसे घाटा हुआ हाँ, उसमें? उसमें घाटा हुआ। तो अभी वापस से सोच नहीं रही हो कि धीरे धीरे? अब सोचने को तो सोचती हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, उतना टाइम टाइम, समय नहीं है ना मेरे पास। अब मैं जानवरों के साथ लगी रहती हूँ, तो उतना टाइम नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। तो अभी आपके जानवरों को आपने जो है चारा वारा दे दिया है। तो फिलहाल इतनी बातचीत करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। और अगली बार जब आऊंगा तो आपका टारगेट जो है 80 लीटर का है, वो आप पूरा कर चुके होंगे। अभी 40 हो रहा है, अगली बार में 80 हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी रेलाकोट की सीमा जी, और उनके हस्बैंड थे। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम कर रखा है। हालांकि पारंपरिक रूप से तो पहले से ही करते हुए आ रहे हो, लेकिन अभी क्या है कि उसको बिजनेस पर्पज से, व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं 1.5-2 साल से गौपालन को। और बहुत कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट उनको मिला है। तो फिलहाल शाम हो गई है, और कोसी से मैं आ गया था 12:30 के आसपास। और घर पहुंच के फिर हम चले गए घास लेने, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल असूस का महीना है, काम धाम बहुत होता है। तो घास लेने चला गया। अभी शाम हो गई है, तो अभी मैंने कहा कि टाइम है, और इस वीडियो को अभी भी समाप्त भी कर देता हूँ। और उससे पहले, लेकिन दोस्तों, आपको समाप्त करने से पहले अपनी गाय से भी मिलाता हूँ। और हमारे पास भी एक गाय है, एक बछिया है, मतलब 2 बच्चियाँ हैं, एक बड़ी बच्चिया है, एक छोटी बच्चिया है। उनसे मिलवाते हैं, और उसी के साथ वीडियो को भी समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये है गौरी। ये गौरी है हमारी, इसलिए हमारे पास पहले से ही थी। और वो जो नीचे बैठी है उसका नाम नंदनी है, जो नीचे बैठी है। और ये गौरी है, और जो नंदनी की मम्मी है वो भी, उसको भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है, इसका नाम है मंजू। ये चुगाली कर रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि मंजू और गौरी की बिल्कुल भी बनती नहीं है। तो बाय चांस कभी जैसे वो खुल जाती है, तो ये इसको एकदम मारने आती है। मतलब वो खुल जाएगी तो इसको मार पड़ेगी उसके द्वारा। अगर ये खुल जाएगी, गौरी खुल जाएगी, तो ये इसको फिर मारती है। तो आपस में इनकी बनती नहीं है। तो कोई आपको अगर टोटका आता हो कि इनके आपस में प्यार बने, तो बताएं ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, और टेंशन रहती है कि पता नहीं कब कौन खुल जाए और कौन किसको मार दे, फतोड़ दे, बड़ी टेंशन रहती है। लेकिन बताएं आप, अगर कोई टोटका हो कि कैसे इन दोनों को खुश रखा जाए, और ये आपस में बिना द्वेष और जलन भाव के रहें। जैसे चुगाली कर रहे हैं दोनों पीछे, वैसे ही गौरी भी चुपचाप अपनी चुगाली करे और मस्त रहे। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को अब समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सीमा जी से मिलकर अच्छा लगा होगा, उनका काम देख के अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो देख के अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपको 2-3 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।